कामरान साहब, सबसे पहली बात तो ये कि बताइए, इत्तेहाद के हवाले से क्या तमाम चीज़ें तय हो गई हैं? कहा जाए कि अब इत्तेहाद बन गया या अभी भी अगर मगर की कैफियत है? हमने तो पहले ही कहा था कि जब तक हमारे अदारे ये डिसाइड नहीं करेंगे उस वक्त तक ये बात मुमकिन नहीं है। और जनरल काउंसिल सेशन बुलवाया गया है मौलाना साहब की हिदायत पे। 19 और 20 की डेट्स हैं लाहौर में और ये एक्सटेंडेबल है 21 तारीख के लिए भी। तो देखते हैं कि अब इसमें क्या डिसाइड होता है। इत्तेहाद तो जाहिर है कि जब पार्टी कोई दस्तूरी अदारा तय करेगा उसके बाद ही मुमकिन होगा। कामरान साहब, आज एक इलेक्शन हुआ है जिसमें सारी सियासी जमातें एक तरफ थी, पीपल्स पार्टी एक तरफ थी सिंध के अंदर। आपके पास भी तलाह ही होगी, क्या रिजल्ट निकल रहा है? लोग सड़कों पे हैं, वहाँ पे डीसी ऑफिस का घेराव किया हुआ है। मुझे नहीं उसके बारे में कोई ज़्यादा इल्म नहीं है कि कहाँ पे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का घेराव किया गया है। मगर हुकूमत जो है वो कोई ऐसा मौका जाने नहीं देती कि उसके खिलाफ कोई एहतजाज जो है वो ना किया जा सके। ये नाअहली है हुकूमत की और यकीनन जो है ऐसा मौका हुकूमत ने या हुकूमत के कारिंदों ने खुद फराहम किया होगा। अच्छा कामरान साहब, आप क्या समझते हैं कि ये इलेक्शन जो हुआ जिसके बारे में अब इतलात 1.5 लाख और आधा फ़र्क रखा गया है हार जीत का, ये क्या किसी नई तहरीक को जन्म दे सकता है? बातें ये हो रही हैं कि इस वक्त वहाँ का जो मामला एक हॉट इशू है, पानी का मामला, और पानी के मामले के ऊपर ही वहाँ पे कैंपेन भी चलती रही है, तो इसका नतीजा मुख्तलिफ हो सकता है या फिर नतीजा वही खामोशी जो 8 फरवरी के बाद हुई? ऐसा है कि जब इस तरह के हालात होते हैं जैसे हमारे मुल्क में, अभी तक तो कोई भी वाकया जो है किसी तारीख को जन्म नहीं दे पाया, इनका भी जो है भारी हो जाता है। तो वो अभी सैचुरेशन पॉइंट शायद आना है, तो किसी भी लम्हे जो है वो सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा और वो चीज़ें जो है वो हुकूमत के खिलाफ उठ खड़ी होंगी। सब अच्छा नहीं है, बल्कि कुछ भी अच्छा नहीं है, मगर अभी तक पार्टियों के दरमियान आपस में जो है वो शकूक और शुबहात मौजूद हैं। इकट्ठे अभी तक फिल वक्त जो है ना वो बात नहीं बन पा रही, मगर कोई लम्हा जो है वो ऐसा होगा जिसमें ये खुद ब खुद ये बात बन जाएगी और इसका जो मौका है वो हुकूमत खुद फराहम करेगी। मानिए उसके कुदरती जो ज़हायर हैं, मादनियात हैं, उसके हवाले से मौलाना साहब का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर और वाज़े आ गया। बाकी सियासी जमातों का भी मौक़िफ़ क्लियर और वाज़े आना शुरू हो गया है। तो बलूचिस्तान के अंदर जहाँ पर आपने एक कमेटी भी तश्कील दे दी थी जो चेक कर रही है कि आपके लोगों ने वोट किस तरह दे दिया, तो वहाँ पे क्या सूरत हाल निकली? गलत फहमी की बुनियाद पर हो गया, ज़बरदस्ती ले लिया गया या मर्ज़ी से गया? ये इसके ऊपर अपना कमेटी बन चुकी है और वजाहत तलब कर ली गई है उन मेंबर से जिन्होंने वोट दिया है। ये चंद दिनों में मामला जो है ये सरफस हो जाएगा, पता चल जाएगा कि किस तरह से गलत बयानी की गई, कोई झूठ बोल के किया गया। ये रमज़ान के महीने में किया गया। रमज़ान जो है ना ज़रा थोड़ा सा हमारे यहाँ भारी हो जाता है और मेरा ख्याल है इसके लिए जो है वो इस तरह इसके ऊपर जो है वो हम समझते हैं कि वजाहत होनी चाहिए। जिन MPs का कोई किरदार है वो इसमें वो करें और सिर्फ ये नहीं कि वो कि हमारे कुछ MP इसमें शामिल है, बाकी और भी जो अपोजिशन के कुछ MPs भी और भी शामिल है। आज उनसे भी मेरी बात हुई है, उनको भी शायद बात की समझ नहीं आई है या फिर और इस तरह का मामला था, मगर ये पार्टियों के अंदर ये बात कुक होना शुरू हो गई है और इसका इनिशिएटिव जो है मौलाना साहब ने खुद लिया है। अच्छा कामरान साहब, किस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं? यानी रीनिगोशिएट हो सकता है इस कानून के ऊपर, बिल के ऊपर बहस मुबाहिसा हो सकता है, आपकी डिमांड क्या है कि तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात को सुना जाए या आप लोग ये कहते हैं कि यकसर ये मुस्तरद किया जाता है? देखिए, मदर डॉक्यूमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन की मुताबिकत में ना हो वो दुरुस्त नहीं होती। तो अगर दुरुस्तगी कर ली जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। अब भी कोई हम
किसी बातचीत से इनकार नहीं करते। हम पॉलिटिकल पार्टी हैं और पॉलिटिकल पार्टी होते हुए जो है बातचीत के ऊपर बिलीव करते हैं, और बातचीत के नतीजे में अगर ये दुरुस्ती कर ली जाए जिसमें सूबे के हकूक कॉम्प्रोमाइज ना हो रहे हों, ये सबसे आइडियल पोजीशन है। इसको ठीक किया जा सकता है, कोई ऐसी बात तो नहीं है कि ठीक नहीं हो सकती। और फर्ज करिए कि अगर ठीक ना हुआ, अमेंडमेंट्स तो शायद इसमें थोड़ा सा वर्क शुरू कर रहे हैं कि अमेंडमेंट्स जो है ना वो प्रपोज कर दें और उस अमेंडमेंट्स को जो है ना वो कैरी करवाया जाए, पार्टी को जो है ना उसमें सारे एक तरह से उसमें एक लाइन में आए और उसको दुरुस्त करवाएं। नहीं हुआ तो फिर कोर्ट में भी जाया जा सकता है, इसको चैलेंज किया जा सकता है इस पर पैरामीटर पे कि दस्तूर की मुताबिकत में नहीं है। दस्तूर हमें यह देता है, यहाँ एम्बिग्विटीज क्रिएट की गई है और एम्बिग्विटीज जानबूझ के रखी गई हैं ताकि कल लोगों को इन एम्बिग्विटीज के नतीजे में जो है ना वो खराब किया जा सके। तो अच्छा, फिर एक और सबसे बड़ी बात है कि वो गरीब बात, ये दो सूबों में ये दो बिल जो है वो बना के वफाक की तरफ से भिजवाए गए। ये तो एडमिटेड पोजीशन है ना, बाकी चीजें एडमिटेड नहीं की हैं, तो वफाक का क्या काम है इस तरह की हरकत करने का। फिर वफाक के अफसर जो है ना वो सूबों में जो है वो सूबों के मामला में जो है ना वो दखील कर दिए गए, वो क्या काम है इनका। तो जो कुछ हो रहा है वो दुरुस्त नहीं हो रहा। स्ट्रेटेजिक माइन मिनरल्स ये स्ट्रेटेजिक होते हैं कि इसमें सूबाई असम्बली ने भी अपना हाथ काट दिया, गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, यानी जो आपका कल क्या है वो और जानबूझ के इस तरह से किया जा रहा है ताकि सही, यानी गवर्नमेंट नोटिफाई किस तरीके से करेगी, आइन के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसी के मुताबिक से चलना चाहिए। कामरान मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का।